होनी चाहिए कि आखिरकार एचआरसी फ्यूज का नाम क्या होता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एचआरसी की अगर आप फुल फॉर्म की बात करो तो इसमें एच का मतलब होता है हाई, आर का मतलब होता है रैप्चरिंग और सी का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अब आखिरकार इस हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे सिंपल सा होता है कि जो ये हमारे एचआरसी फ्यूज होता है ना, यह है हमारे ऐसा जो भी सर्किट जिसके अंदर काफी ज्यादा हाई करंट फ्लो हो रहा है या फिर कहीं पर काफी बड़ी मात्रा में करंट फ्लो हो जाता है फॉल्ट की कंडीशन में, तो यह उस कंडीशन को भी आसानी से रैप्चरिंग कर देगा। रैप्चरिंग का मतलब होता है उस समय जो सर्किट हमारा बना हुआ है उस सर्किट को यह फ्यूज हमारा आसानी से सेफली ब्रेक कर देगा। और आप सभी को पता भी है कि फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज का हमारा काम यही होता है कि हमारा जब भी फॉल्ट आए तो हमारी जो भी पावर सोर्स है उस पावर सोर्स को हमारे लोड से डिस्कनेक्ट करना हमारा फ्यूज का काम होता है। तो हमारा जो ये एचआरसी फ्यूज होता है यह हमारा हाई करंट की कंडीशन में जहाँ पे काफी बड़े लोड लग रहे हैं वहां पे भी सेफली फॉल्ट की कंडीशन में हमारे सर्किट को ओपन कर देता है। तो उम्मीद है आगे से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एचआरसी फ्यूज के अंदर हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे जानते हैं कि आखिरकार एचआरसी फ्यूज को इंडस्ट्री में इतना ज्यादा क्यों लगाया जाता है, जबकि हम यहाँ पर एक नॉर्मल फ्यूज भी तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए वैसे तो एचआरसी फ्यूज लगाने के पीछे कई सारे रीजन बताए जा सकते हैं, आपको 5 से 10 रीजन भी बताए जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन बताना है जो कि एचआरसी फ्यूज के पॉपुलर होने का मेन रीजन है। तो आखिरकार ये मेन रीजन क्या है? तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो भी कोई सर्किट ब्रेकर होता है या हमारा कोई भी एक फ्यूज होता है उन सभी के साथ में हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। फीचर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर आप आपकी एमसीबी को देखोगे तो एमसीबी हमें क्या प्रोटेक्शन देती है, एमसीबी देती है हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन। लेकिन वहीं अगर आप आरसीसीबी को देखोगे तो आरसीसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है रेसिडुअल करंट से, मतलब अनवांटेड करंट से, जैसे कि अर्थ लीकेज से, इन सब चीजों से हमें आरसीसीबी प्रोटेक्शन देती है। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा एचआरसी फ्यूज होता है ना, इस एचआरसी फ्यूज के अंदर भी आपको एक एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलता है। उसी फीचर की वजह से ही इसका इस्तेमाल ही इंडस्ट्री में मैक्सिमम तरीके से किया जाता है, हमेशा पावर सर्किट में। अब इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है इसका इंडस्ट्री में पावर सर्किट में, तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है, वो है इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब आप में से कई लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये इनवर्स टाइम करंट कार्ट्रिज फ्यूज, ग्लास फ्यूज, किसी भी फ्यूज की आप बात करो, डीओ फ्यूज, सभी फ्यूज से हमें सिर्फ दो ही प्रोटेक्शन मिलती है, एक होती है हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, एक होती है हमारी ओवरलोड प्रोटेक्शन। लेकिन दोस्तों जो ये फ्यूज हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के प्रोटेक्शन तो देते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन कितनी बेहतर है, कितना ज्यादा हमारे इक्विपमेंट के लिए सेफ है, कितने जल्दी ये हमारे सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, वही हमारे अलग अलग टाइप के फ्यूज की विशेषता होती है। अब यहीं पर जब हमारे एचआरसी फ्यूज की बात होती है तो इसके अंदर एक विशेषता ये होती है कि इसके साथ में आपको इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। इसको सिंपल सी लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि एचआरसी फ्यूज जो होता है एक काफी ज्यादा स्मार्ट फ्यूज, आप बोल लीजिए कि ये काफी ज्यादा समझदार है। इसमें समझदारी क्या है, तो समझदारी इसमें यह है कि ये हमारा जो करंट है उस करंट के हिसाब से ही बिहेव करता है। मतलब कि अगर ऐसी कंडीशन आई कि हमने कोई मोटर चला रखी है और इस मोटर में एकदम से सडन काफी ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लग गया, मतलब जो मोटर हमारी सिर्फ 10 एम्पियर करंट लेनी चाहिए वो किसी कारणवश इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और वो 500-600 एम्पियर करंट लेने लग गई, तो ये काफी ज्यादा बड़ा करंट है। तो उस समय ये जो हमारा स्मार्ट फ्यूज है, मतलब हमारा जो एचआरसी फ्यूज है, ये हमारा काफी जल्दी, काफी फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स करेगा और हमारे सर्किट को ओपन कर देगा, हमारे सर्किट को ब्रेक कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन में अगर हमारी जो यह मोटर है जिसका रेटेड करंट 10 एम्पियर है, इसमें से 10 एम्पियर की बजाय हमारे थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो होने लग गया, 15 एम्पियर फ्लो होने लग गया, 12 एम्पियर करंट फ्लो होने लग गया, तो उस केस में हमारा जो एचआरसी फ्यूज होगा ना, ये थोड़ी देर के लिए वेट करेगा, ये देखेगा कि हमारा जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो रहा है, क्या ये एक्स्ट्रा करंट कुछ समय तक फ्लो हो रहा है या फिर ये किसी टेम्पररी रीजन की वजह से फ्लो हो रहा है। टेम्पररी रीजन क्या हो सकते हैं, तो टेम्पररी रीजन कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि आपने किसी मोटर को चलाया तो हो सकता है हमारी जो मोटर है उस मोटर पे सडन किसी कारणवश थोड़ा ज्यादा लोड जोड़ दिया, जैसे कि कोई कन्वेयर बेल्ट है, तो कन्वेयर बेल्ट पे हो सकता है कि एकदम से ज्यादा सामान रखने आ गया या फिर एकदम से सामान फेंका किसी ने, तो हमारी मोटर पे लोड पड़ गया, तो मोटर ने कुछ मिली सेकंड या कुछ सेकंड तक हमारा ज्यादा करंट ले लिया। तो ये सब जो कंडीशन होती है एक टेम्पररी कंडीशन होती है। तो हमारा जो एचआरसी फ्यूज होता है ये इस टेम्पररी कंडीशन को सेंस करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं तो जब हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को पता है मोटर का अगर रेटेड करंट 10 एम्पियर है तो मोटर स्टार्टिंग के कुछ सेकंड तक, कुछ मिली सेकंड तक 50 एम्पियर तक भी जाती है और फिर बाद में कुछ सेकंड तक वो 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, फिर धीरे धीरे करके वो हमारा 10 एम्पियर तक आती है। तो ये जो स्टार्टिंग की कंडीशन होती है जिसे इंडस करंट बोलते हैं, हमारा एचआरसी फ्यूज उस कंडीशन को भी सेंस कर लेता है। मतलब कभी थोड़ा सा ज्यादा अगर करंट फ्लो हुआ, 10 एम्पियर का अगर फ्यूज लग रहा है और 10 एम्पियर से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे 15 एम्पियर, 20 एम्पियर करंट
करंट फ्लो रहा है, तो उस केस में एचआरसी फ्यूज थोड़ा सा समय लेगा, देखेगा कहीं हमारा जो करंट है वो वापस लिमिट पे तो नहीं आ रहा, और अगर कुछ समय तक लिमिट में नहीं आता तो ये तुरंत एक्शन ले लेता है और हमारे सर्किट को ओपन कर देता है। लेकिन वहीं अगर आप इस जगह एक नॉर्मल फ्यूज की बात करोगे तो नॉर्मल फ्यूज के केस में क्या है, अगर हमारा 10 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो जैसे 11 एम्पियर करंट हुआ ना, वो हमारा फ्यूज ओपन कर देगा सर्किट को। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है नॉर्मल फ्यूज के अंदर, क्योंकि कई सारी ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमारे जो लोड है वो लोड थोड़ा ज्यादा करंट ले सकता है। लेकिन एचआरसी फ्यूज की खास बात यही है कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुआ तो हमारे थोड़े समय के लिए वेट करेगा, लेकिन अगर एकदम से सडन करंट फ्लो हुआ, जैसे कि हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, 500 एम्पियर 700 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो ये उस केस में हमारा जो एक नॉर्मल फ्यूज है ना, उस नॉर्मल फ्यूज की भी अपेक्षा में जल्दी हमारे सर्किट को ओपन कर देगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसी फीचर की वजह से, इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की वजह से एचआरसी फ्यूज को इंडस्ट्री में मोस्टली